नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम लेके आया हूँ। मैं आज आप लोगों को म्यूचुअल फंड के 3 म्यूचुअल फंडों के बारे में बताऊंगा जो बेस्ट म्यूचुअल फंड है एसबीआई के। तो टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो आता है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड नाम से है। ये बहुत ही बढ़िया फंड है, मेरा बेस्ट फंड है, क्योंकि अगर हम देखें इसका ऑल रिटर्न करीब करीब 21% का है। अगर ऐसे ही एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें, इसका ऑल रिटर्न देखें 24.70 है। अगर 3 नंबर पे एसबीआई मिड कैप का अगर बात करें तो 20% है। आखिर हम एसबीआई में ही म्यूचुअल फंड में क्यों पैसा लगाएं, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक तो एसबीआई का बैंक सबसे बड़ा बैंक है और इसके म्यूचुअल फंड बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है। और दूसरे जो इनके फंड मैनेजर जो बंदे बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस करीब करीब 15 साल पुराना एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि कोई नया बंदा आ गया बैठ गया, नहीं, उनका 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। और आपके जो पैसे लगेंगे करीब करीब, मानो कोई 150 कंपनी है, कोई 250 है, कोई 300 कंपनियां है, ऐसे काफी सारी कंपनियों के अंदर पैसा लगता है। ना कि ये कि 2 कंपनियों में पैसा लगा दिया और खत्म हो गया। अब क्या होता है स्ट्रोक में, अगर मार्केट में हम बात करें, शेयर मार्केट में किसी ने बंदे ने एक टाटा का शेयर खरीद लिया सपोज करो, और टाटा का शेयर खरीद लिया, टाटा का शेयर खरीदा आपने 20 रुपए का, मान के चलो 20 रुपए का खरीदा, और दूसरे दिन निफ्टी 50 कम आ गया, निफ्टी 50 मान के चलो आप, निफ्टी 50 आ गया, मान लो अभी 17,000 के राउंड फिगर में चल रहा है, 16-17 अगर डाउन आ गया, एक शेयर खरीदा ना आपने, एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, सॉरी एक ही टाटा का शेयर खरीद लिया आपने। अब क्या होगा, अगर मान लो इसका डाउन आ गया तो आपके ये मान लो 15 रुपए माइनस में दिखा रहा है, तो आपके 5 रुपए रह गए, 5 रुपए रह गए। अब आप ये मान के चलो कि 5 रुपए रह गए, क्योंकि लगाया आपने एक कंपनी में पैसा, एक कंपनी में पैसा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो 200 से 250 कंपनियों में ये अपना अलग अलग कंपनियों में पैसा फेंकते हैं। आप ये सोचोगे मेरा पैसा डूब जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, या मैं लगा दिया पैसा, मेरे को क्या गारंटी है पैसा मिलेगा। आप ये देखो, आपने अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ओनली 100 रुपए डाले, अभी इसका 112 रुपए में 1 यूनिट चल रहा है, 1 यूनिट मिल रहा है। 100 रुपए डालोगे ना तो अभी वो 250 कंपनियों में अलग अलग फंड मैनेजर उसको लगा देंगे। आप ये ना सोचो कि आपका 100 रुपए का खाली एक यूनिट मिला है तो खाली एक कंपनी में पैसा लगा दिया, नहीं, वो अलग अलग 250 कंपनियों में आपका पैसा लगाएंगे, जिससे क्या होगा, 250 कंपनियां जो अपना पैसा निकाल के लेके आएंगी, आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी। इसीलिए म्यूचुअल फंड द बेस्ट होता है स्ट्रोक से, शेयर मार्केट से। होता क्या है, जो लोग शेयर खरीदते हैं उसमें क्या रोज रोज टेंशन, आप ग्राफ देखो कितना पैसा मिल गया कितना नहीं, फिर उसका एक्सपीरियंस, इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है। फंड मैनेजर की टेंशन है, आपने पैसा लगाया और आपका पैसा 250 कंपनियों में लग जाता है, 150 कंपनियों में लग जाता है, जिससे क्या होगा कि आपके पैसे की वैल्यू अप और डाउन दिखाती रहेगी। हमेशा याद रखना, अगर कोई कंपनी में हम 15 साल म्यूचुअल फंड में किसी भी कंपनी में पैसा लगाएंगे, 15 साल, आप ये देखो कि आज अगर पेट्रोल का रेट 100 रुपए मिल रहा है तो 15 साल बाद पेट्रोल का रेट कितना मिलेगा, करीब करीब मान के चलो आप, कम नहीं तो ज्यादा नहीं तो 250 रुपए करीब करीब पहुंच जाएगा। पेट्रोल का रेट नहीं घटेगा कभी भी। अभी 100 रुपए है, कभी आप यूं सोचो भी मेरे को 50 रुपए में पेट्रोल मिल जाएगा, 50 रुपए में पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल के रेट नहीं कम होंगे तो अपने म्यूचुअल फंड के रेट भी कम नहीं होंगे। आज हमें केवल 112 रुपए में इसका मिल रहा है एसबीआई स्मॉल कैप का, और मिग्नम का 161 रुपए का मिल रहा है। अगर हम ये देखें कि हमें लग रहा है कि यार ये तो बहुत कम कम पैसे में दे रहे हैं अपना एक एक यूनिट, तो आज के रेट में इसका रेट कम है। अगर आप पहले चेक करोगे, एसबीआई कंट्रा फंड की अगर बात करूं तो 1995 में सिर्फ 5 रुपए था उसका, आज करीब करीब 225 रुपए है। ऐसे ही इन फंडों का रेट हर साल धीरे धीरे बढ़ता है और आपकी पैसे की वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। आपने चाहे जैसे मर्जी कैलकुलेशन लगा लो,
आप याद रखना, आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगी। 15 साल में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगता है। कंपाउंडिंग मतलब पैसे के ऊपर ब्याज पे ब्याज लगता रहता है। वही पैसा आपका इतना पैसा निकल के आएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे केवल और केवल 5,000 रुपए की। अगर मैं मिड कैप की बात करूं, मिनिमम मिड कैप की बात करें, 20% का रिटर्न दिया है। मैं आज उसकी एनएवी की बात करता हूँ आपको। 161 रुपए इसका एनएवी रेट है। अगर इसकी फंड साइज की बात करें तो 8733 करोड़ रुपए लोगों ने अपना इस म्यूचुअल फंड में लगा रखा है और एग्जिट लोड है 1%। अगर हम देखें कि एसआईपी करनी है हमें, केवल एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, केवल और केवल एसआईपी, सिर्फ 5,000 रुपए की, ज्यादा नहीं बता रहा, 5,000 रुपए की। अगर आज आप 5,000 रुपए की करते हो और आपको 20 साल का टाइम है, 20 साल का टाइम है, तो आपने क्या करना है, एसआईपी में 5,000 रुपए लगाने हैं किसी भी बेस्ट म्यूचुअल फंड में जो आपको बेस्ट लगे। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड मिड कैप, किसी में भी आपको बेस्ट जो भी आपको लगे उस पैसे में अपना पैसा म्यूचुअल फंड में आप लगा सकते हैं। सभी का रिटर्न अगर हम मान के चले 21% है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 20 है, 20 की एवरेज निकालते हैं तो 20% की निकल के आती है। किसी में भी लगाओ, आपको जो बेस्ट लगता हो। आप उसका फंड साइज चेक करो, उसका फंड मैनेजर देखो, कौन उसका फंड मैनेजर है, कितने साल का एक्सपीरियंस है। गूगल पे सर्च मारो कि मेरे को 20 साल में करोड़पति बनना है, तो गूगल का भी आंसर यही निकल के आएगा कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। फिर बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड कौन सा बेस्ट है, वो लिखोगे तो आपके सामने सारे म्यूचुअल फंड आएंगे जो पिछले 15 सालों से अपने को 15 से 20% का रिटर्न दे रहे हैं। उनका नाम नहीं दिखाएगा गूगल जो आपको 10% या 8%, 7% या 6% दिखा रहा है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कुछ समय से एफडी पे भी, एसबीआई वाले भी एफडी पे 6% देने लगे हैं। पहले नहीं देते थे, 5% ही मिलता था। अब क्या हो गया है कि लोगों को समझ आने लगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो 15 से 20% का अपने का रिटर्न निकल के आएगा ही आएगा। मैं केवल और केवल 5,000 रुपए की बात कर रहा हूँ। 20% का रिटर्न मान के चल रहे हैं क्योंकि एवरेज निकल के आ रही है 20 साल के लिए। अगर मान लो आप 30 साल के हो, आज 30 साल आज की उम्र आपकी, और आपको लग रहा है कि 50 साल में मेरे को करोड़पति बनना है, आप आरडी, एफडी, पीपीएफ, ईपीएफ कहीं भी लगाइए पैसा, पर मेरे को ये आप लिख के बताओ कमेंट में कि मैं करोड़पति कैसे बनूंगा। क्या मैं सेविंग अकाउंट में पैसे लगा देता हूं तो उससे मैं करोड़पति बन पाऊंगा, या मैं आरडी या एफडी या पीपीएफ में पैसा लगा दूं तो क्या मैं 20 साल के अंदर में करोड़पति बन सकता हूं क्या? 5,000 रुपए लगा के देखना है, आपने कैलकुलेशन लगाना है, आप नहीं बन पाओगे। कैसे भी कैलकुलेशन लगाओ आप। 20% का रिटर्न 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए हमने 12 लाख रुपए। कितने रुपए डाले हमने? 12 लाख रुपए। हमारा जो रिटर्न निकल के आया है 1,58,00,000 रुपए। आप ये देखो कि हमने, हमारे फादर ने नौकरी करी, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी नौकरी करेंगे। अगर हमने ट्रैक चेंज नहीं किया, सिस्टम में जाके पैसे जमा नहीं कराया, तो हमें क्या होगा, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। खर्चे उतने के उतने हैं, खर्चे हर साल बढ़ेंगे पर तनख्वाह ना इतनी बढ़ेगी, ना ही अपनी सेविंग इतनी बढ़ेगी। तो सेविंग 5,000 रुपये हम LIC में भी लगा रहे होंगे, या RD FD में भी लगा रहे होंगे, या आप EPF मान के चलो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है EPF। आप ये देखो, ये RD, PPF, EPF जो भी अपना पैसा है 8%, 8.1% इसका ब्याज मिलता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 8.1% मिलता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए जमा कराए तो आपको क्या मिलेगा? 8100 रुपए, आपको 8,100 रुपए रेट ऑफ ब्याज मिलेगा अगर आपके 1 लाख रुपए EPF में जमा है। आप ये देखो कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है सारा बैंक के अंदर है, सब कुछ आपको लिख के दे रहे हैं, कंफर्म दे रहे हैं कि आपको 8% मिलेगा, PPF में 7.1% मिलेगा, ठीक है, RD में 6% मिलेगा, यहाँ पे FD में 5% मिलेगा। ये टोटल लिख के दे रहे हैं। क्यों लिख के देते हैं स्टैम्प पेपर पे कि भाई आपको मिले ही मिलेगा 8% रिटर्न।
वो साल में जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता है 1% 2%, बट कंफर्म है इतना तो देते ही देते हैं। आखिर ये पैसा अपना कहाँ लगाते हैं? टोटल ही शेयर मार्केट में पैसा लगता है। आप चेक कर सकते हो ईपीएफओ साइट पे जाके, ईपीएफ पे लिखो कि ईपीएफ अपना पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करती है। तो क्यों ना डायरेक्ट ही आप इसमें अपना रिस्क लेके अपना पैसा, हाई रिस्क जरूर है पर क्यों ना, अगर हम रिस्क लेना ही पड़ रहा है लाइफ में, तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड में अपना पैसा डाल दें, ताकि जो 15 से 20% का रिटर्न है वो डायरेक्ट हमें मिल सके। आप घूम के देखो, पूछ के देखो, बैंक मैनेजर के पास जाओ, उनसे बात करो, आप उनको बताओ कि मेरे को करोड़पति बनना है भाई, और वो है मेरे पास में 20 साल, ठीक है, और 20 साल में मेरे को करोड़पति बनना है, तो मैं कितने पैसे जमा कराऊं कि मैं इस लाइफ में अपने आप को करोड़पति बोल सकूं। तो आपको ये जुनून पैदा करना होगा कि मेरे को करोड़पति बनना है। तो वो बनोगे कैसे? वो म्यूचुअल फंड में जाके बन सकते हो आप। अगर कोई और राह है, अगर कोई और सिस्टम है, आप यूँ लग रहा है कि मैंने कॉर्नर का प्लाट ले लिया, आपने 100 गज का प्लाट खरीद लिया, सपोज करो 100 गज का प्लाट ले लिया आपने, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए का प्लाट आपका मान लिया, और आपको 2 लाख रुपए चाहिए। क्या आप 2 लाख रुपए के लिए उसका 2 फुट एरिया बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। पर यहाँ पे क्या कर सकते हो, मान लो आपके पास में 100 यूनिट इकट्ठी होगी, 100 यूनिट में से आप 15 यूनिट बेच सकते हो। 15 यूनिट का उस दिन क्या रेट होगा, उस दिन आप बेचोगे, वो लिखा आएगा उसमें, वो आपको पैसा मिल जाएगा और आप अपना पैसा यूज कर लोगे। ना कि ये कि LIC में दे दिए, 1 साल किस्त भरी थी, अब पैसा नहीं मिलेगा। इसमें 100% मिलेगा आपको। आपने पैसा जमा करा दिया, पैसे नहीं है आपके पास में, 5 साल 10 साल 20 साल के बाद जाके देखोगे तो आपके पैसे की जो वैल्यू होगी उस टाइम निकल के आएगी। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट SIP के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।